कंट्रैक्शन का मतलब क्या है? कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिकोड़ देना, छोटा कर देना। तो यहाँ पर हम किसको सिकोड़ रहे हैं, किसको छोटा करके लिख रहे हैं? यहाँ हम छोटा करके लिख रहे हैं इज़, एम, आर को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को छोटा कर देते हैं। जैसे मैंने आई एम बोलना है तो मैं बोलूँगी एम, ये अपोस्ट्रोफी लगाकर एम लगा देने का मतलब है, इसको पढ़ेंगे हम म, एम, ठीक है। तो अब इसके पीछे आप यहाँ तो लगा सकते हो एडजेक्टिव, विशेषण, या इसके पीछे आप लगा सकते हो वर्ब। अब यहाँ पर मैंने विशेषण लगा दिया, आई एम हंग्री, मतलब मेरे को भूख लगी है। और अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रही हूँ, तो एम का मतलब यहाँ पर हो गया एम। ऐसे ही जब हम इसको छोटा करेंगे, इसको बहुत सारी जगहों पे छोटा किया जा सकता है। जैसे ही इस के साथ हो जाएगा ही इज़ गोइंग, मतलब ही इज़ गोइंग हो जाएगा, वो जा रहा है। शी इज़ मतलब शी इज़ काइंड। अब देखिए इसके पीछे मैंने यहाँ पर लगा दी विशेषण और यहाँ पर लगा दिया वर्ब। यहाँ पे इट के पीछे भी मैंने क्या लगा दिया, वर्ब, क्योंकि इसके साथ हमेशा आईएनजी आता है। तो ये अपोस्ट्रोफी एस आपका इजी है, इसलिए वर्ब क्या ले रहा है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। फिर हो गया दैट इज को बोलेंगे दैट्स, ठीक है, यानी दैट इज मतलब वो, दैट्स ट्रू मतलब वो सच है। देयर इज देयर्स हो जाएगा, देयर इज अ मॉस्किटो मतलब वहाँ पर एक मॉस्किटो है। हेयर्स, हेयर इज का हो जाएगा हेयर्स, मतलब हेयर इज योर बैग, मतलब यहाँ, यहाँ पर तुम्हारा बैग है। वेयर इज का हो जाएगा वेयर्स, वेयर इज द डॉग, डॉग कहाँ पर है। हाउ इज का हो जाएगा हाउस, हाउस द केक, अगेन केक कैसा है, मीनिंग में भी कोई बदलाव नहीं है, बस इसको छोटा करके लिख दिया है। वाई इज ही सो सैड, वो इतना उदास क्यों है। हु इज, हुज कॉलिंग, हुज, अब देखो हुज कॉलिंग मतलब यहाँ पे ये HWOHSE वाला हुज नहीं, हुज कॉलिंग मतलब हु इज कॉलिंग। when's the party, when is the party, what's the time, टाइम क्या है, what is the time बोलूँ या what's the time बोलूँ, सेम बात है। फिर आर को जब हम छोटा कर देते हैं तो पीछे आ जाता है आर ई, ए को हटा के बोल देते हैं, सिर्फ रह जाता है अपोस्ट्रोफी आर ई। दे आर लेट, इसको प्रोनाउंस भी पूरा ही करते हैं, साउंड पूरी आर की आती है, बस लिखने में आपको पहचान होनी चाहिए कि इसका मतलब आर है, साउंड सेम आएगी। दे आर लेट मतलब वो लेट हैं। वी आर फ्रेंड्स मतलब हम फ्रेंड्स हैं। यू आर लेट तुम लेट हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है हैज़ एंड हैव की। अब हैज़ एंड हैव की कॉन्ट्रैक्शन में देखिए हैव की पहचान है, उस पर अपोस्ट्रोफी करके VE लिख देते हैं, ठीक है। आई हैव डन इट मतलब मैंने कर दिया है। और वैसे भी हैज़ हैव के पीछे आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव डन इट, इसको बोलते हैं एव, व बोलते हैं, आई व की आवाज़ निकालेंगे। आई हैव डन इट मैंने कर दिया है। you've grown तुम बड़े हो चुके हो। we've eaten हम खा चुके हैं, मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। they have arrived, they've arrived, they've arrived, ओके। he has, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने इसको हाईलाइट कर रखी है, यहाँ पे he's, she's and its, यहाँ पे भी he's, she's and its, दोनों सेम है कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये he's, he is बोल रहा है या he has बोल रहा है, ये she's, she is बोल रहा है या she has बोल रहा है, ये कैसे पता लगेगा। अब इसके लिए आपको यही टिप सिखाने के लिए मैंने ये दो कॉन्ट्रैक्शंस कवर करी हैं कि he is and he has दोनों बन जाते हैं he's। तो हमें कैसे पता चलेगा, एक टिप सबसे सिंपल आप याद कर लीजिए कि जब भी ही हैज़ आएगा, हैज़ हमेशा आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे। तो जब भी अपोस्ट्रोफी एस के पीछे आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका मतलब ये हैज़ है, इसका मतलब है वो काम हो चुका है। जैसे ही इज़ गॉन वो जा चुका है, शी इज़ फिनिश्ड मतलब वो काम कर चुकी है, शी इज़ फिनिश्ड मतलब वो ख़त्म नहीं हो गई, शी हैज़ फिनिश्ड मतलब कोई काम था जो उसने कर दिया है। इट्स रेन्ड मतलब बारिश हो चुकी है। तो जब भी आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो समझो वो हैज़ है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जब इज़ आता है, इसके पीछे हमेशा आपका आएगा, हमेशा वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, इसके पीछे वर्ब आता है आईएनजी। जैसे ही इज़ प्लेइंग तो मैंने क्या लगा दिया ही, अब मुझे पता है एस के पीछे आईएनजी आया तो ये इज़ है, ही इज़ प्लेइंग मतलब ही इज़ प्लेइंग। फिर इसके पीछे एडजेक्टिव आया, विशेषण आया, तो इसका मतलब ये भी इज़ है, ही इज़ हैप्पी मतलब ही इज़ हैप्पी। इसके पीछे अगर आ जाए संज्ञा यानी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, अब मैंने यहाँ पे पर्सन लगा दिया, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग संज्ञा होती है, तो ही इज़ माई ब्रदर मतलब ऑब्वियसली ही इज़ माई ब्रदर होगा, तो ये हैज़ नहीं है क्योंकि इसके पीछे कहीं पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। ही इज़ एट स्कूल मतलब वो
स्कूल पे है, तो ये भी आपकी संज्ञा आ गई। तो अगर आपके हीज अपॉस्ट्रोफी एस के पीछे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आए, विशेषण आए, या पर्सन प्लेस थिंग आए, मतलब वो हीज हो जाता है ही इज। अब ये देखिए यहाँ ही इज गॉन टू द मार्केट, ये क्या है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हो गया ही हैज़। अगर आप यही सिंपल टिप याद रख लीजिए तो रीडिंग में जब भी आप नॉवेल्स या कुछ पढ़ेंगे या कोई कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे, कई बार ऐसी चीज़ें दी होती हैं आइल्स के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में कि ये अपॉस्ट्रोफी एस होता है, तो हम इसका मीनिंग सही नहीं समझ पाते। तो मीनिंग आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप बस इसके पीछे देखिए क्या है। अगर तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है तो आपने कुछ नहीं सोचना, वो ही हैज़ है, नहीं तो बाकी सारे क्या हैं, ही इज़। क्लियर हो गया, या शी इज़ या इट इज़, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्ट्रैक्शन, ये वाली कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गई हो। अगर आप कोई और टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।